Hello everyone, welcome to iQuanta. So here I am with another very big update around the TIS college, okay, which is Tata Institute of Social Sciences, जिसने अभी रिलीज किया है कि वो अब CUET PG एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करेगा. सो ये अपडेट ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुकी होगी, बट इससे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो इस कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि जो कैट एग्जाम है उसके लिए हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा, एक ऐसी कितने मार्क्स हम लेके आए, कितने परसेंटाइल हम स्कोर करें कि हम टेस्ट के लिए सेफ हो जाएं. ओके, ऑल्सो क्योंकि अब CUET PG का एग्जाम नहीं होगा, जो कि बहुत इजी एग्जाम होता था. कैट जो है वो एक बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट फियरसम एग्जाम्स इन द कंट्री अगर आप MBA के लिए देखते हो तो. और इसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होगा वो काफी हाई रहता है कंपेयर टू CUET PG या फिर टेस्ट अपना जो पहले एग्जाम करा था टेस्ट नेट. तो आपको एक अलग लेवल की प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी. ठीक है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं, क्या कुछ फ्यूचर में हो सकता है, आपके एकेडमिक्स का कितना वेटेज होगा वो भी हम इसमें प्रेडिक्ट करेंगे. सो स्टे टिल द एंड. ओके, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन यहाँ पे पढ़ लेते हैं विच इज अवेलेबल ऑन द TIS ऑफिशियल वेबसाइट, which says that the admission to the following postgraduate programs for the academic session 2025-26 will be based upon the CAT 2024 scores. और ये कौन से प्रोग्राम्स हैं? इन 3 प्रोग्राम्स के अंदर मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस. सो आपने नोटिस किया होगा कि जो टेस्ट है वो MBA की डिग्री आपको नहीं देता है, वो MA की डिग्री देता है. बट क्या ये MA की डिग्री मेरे किसी काम की होगी? बच्चे ये सोचने लग जाते हैं, वो तो क्योंकि MBA सोच के आते हैं. तो ये जो MA की डिग्री है, जो मास्टर्स की डिग्री है, ये किसी भी अच्छे कॉलेज की, टॉप कॉलेज की MBA डिग्री के इक्विवेलेंट ही होती है. अगर आप किसी कॉलेज का MBA HR इससे कंपेयर करोगे MA से टिस के, तो ये उसके इक्विवेलेंट ही है. इनफैक्ट मैं बोलूँगा काफी ऊपर है, क्योंकि ये जो कॉलेज है पर्टिकुलर ये HR के लिए बहुत पहले से स्पेशलाइज करता है. अगर आप इंडिया के टॉप MNCs में चेक करोगे तो जो चीफ HR की पोजीशन है उनमें कई सारे जो एलम्स हैं वो टिस के बैठे हुए हैं. कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टिस से पास आउट हुए हैं. ओके, सेकंड प्रोग्राम जो है वो है मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप. ओके, थर्ड प्रोग्राम है मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये सबसे मेजर प्रोग्राम्स हैं. हर साल बच्चे जो टेस्ट का पेपर देते थे इन्हीं प्रोग्राम्स के लिए देते थे. फाइन, अब जब ये कैट का स्कोर लेगा तो ऑब्वियसली कैट का जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी हाई है ना, CUET PG के कंपैरिजन में. तो क्या सेफ परसेंटाइल होनी चाहिए हमारी, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे. लेट अस रीड द रेस्ट ऑफ द नोटिस व्हिच सेज दैट द कैंडिडेट शुड फॉलो द CAT 2024 एडवर्टीजमेंट, CAT 2024 वेबसाइट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ CAT 2024 एग्जामिनेशन. तो आई थिंक आपकी जो सितंबर मिड तक आपकी CAT 2024 की रजिस्ट्रेशन जाने वाली है. मैं बोलूँगा जो लोग टेस्ट में जाने वाले हैं, जो सोच रहे हैं टेस्ट में जाने के लिए, वो अभी से रजिस्टर करना स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट दे डू नॉट मिस आउट ऑन द डेट्स. बिकॉज फिर इसके अलावा कुछ होगा नहीं बाद में. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि टेस्ट अलग से कुछ और प्रोसेस आपके लिए अलग से निकाले. ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो टेस्ट अपडेट करते रहेगा. जैसे ये तो अभी सिर्फ एग्जाम के अराउंड है कि CAT 2024 का स्कोर लेगा. क्या ये एकेडमिक्स को भी कंसिडर करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस को कंसिडर करेंगे, क्या और इंटरव्यू भी लेंगे आगे जा करके, है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे अपडेट होती जाएंगी. बट अब हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सेफ परसेंटाइल होना चाहिए. देखो, यूजुअली जो कैट है उसमें अप्रॉक्स 76 मार्क्स पे आउट ऑफ 198 आपका 99 परसेंटाइल बनता है. ओके, विच इज टॉप 1 परसेंटाइल. अब अगर आपको टेस्ट में जाना है तो कितना सेफ परसेंटाइल होना चाहिए, तो मैं एक नंबर जो दूंगा आपको वो अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूंगा 98 परसेंटाइल. ऐसा क्यों? क्योंकि जो टॉप 1 परसेंटाइल बच्चे होते हैं वो पहले IIMS के लिए जाएंगे, और सबको HR में नहीं जाना है. देयर आर मल्टीपल यू कैन से डिसिप्लिन लाइक फिनेंस है, मार्केटिंग है, राइट. उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें बच्चे जाना चाहते हैं. इनफैक्ट IIMS के अराउंड फिर हमारे नॉन IIMS भी, जैसे FMS हो गया, फिर MDI हो गया, राइट. कुछ ऐसे बच्चे हैं जो XLRI की तरफ भी जाएंगे, XLRI जमशेदपुर की तरफ ZET का एग्जाम देकर के. तो बहुत सारे और भी कॉलेजेस जहाँ बच्चे जाएंगे. हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो टिस को अपनी लिस्ट में रखें. हर कोई कैट का बच्चा ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब इतना बड़ा चेंज आया है तो टिस के लिए भी वो अप्लाई कर दे. बिकॉज टिस जो कॉलेज है ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है इंडिया में. इसकी फीस अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 लाख के अराउंड आएगी आपकी पूरी MBA की. एंड देन आप का जो पैकेज है वो समवेयर अराउंड 26-27 लाख पर एनम इसका एवरेज प्लेसमेंट है ना. सो 98 परसेंटाइल मैं बोलूंगा कि एक सेफ स्कोर हो सकता है टिस के लिए. अब 98 परसेंटाइल लाना भी बहुत इजी नहीं है कैट के अंदर, वो टॉप 2 परसेंटाइल है. आपको पता है कि कैट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है. अप्रोक्सीमेटली 3.3 लाख लोगों ने पिछले साल रजिस्टर किया था 2023 के अंदर, है ना. तो आप सोच लीजिए उसका टॉप 2 परसेंटाइल के लिए कितना मार्क्स लाना होता है. तो अब बचे कितने डेज आपके पास? अप्रोक्सीमेटली लेस देन 100 डेज बचे हुए CAT 2024 में, और पढ़ना अभी है. पहले से क्या होता था कि CUET PG का एग्जाम काफी लेट होता था, तो बच्चों के पास काफी टाइम रहता था, है ना. अब आपके पास इन्हीं दिनों के अंदर आपको कुछ ऐसा करना है कि आप 98 परसेंटाइल लेकर के आओ. सो यार, आपको बहुत स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हो. इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि यू कैन स्टार्ट विद योर सेल्फ स्टडी एंड ऑल. बट आपको अगर ऐसा लगता है कि आप फंस चुके हो, आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रही पढ़ाई में, कुछ
कुछ इंप्रूव नहीं हो रहा है, क्योंकि लिखना अब अल्टीमेटली सबको कैट का एग्जाम है। तो आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगी, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा और वर्बल एबिलिटी आएगी। और तीनों के तीनों आपको मैं बोलूंगा कि पहले आप एक कैट का पास्ट ईयर पेपर खोल करके देख लो 2023 का, कि क्या लेवल है उसका सोल्यूशन देख करके समझो उसको, एंड देन अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैंने स्टार्ट कर लिया है, सेल्फ स्टडी भी कर रहा हूं मैं, बट कुछ नहीं हो रहा है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द iQuanta कैट क्रैश कोर्स, ओके, जिसके एनरोलमेंट्स आजकल चल रहे हैं और वो बैच स्टार्ट होने वाला है। इसमें ऐसा होता है कि आपको बहुत स्मार्टली पढ़ाया जाता है, स्मार्टली ऐसे कि वही चीजें पिकअप करके आपको पढ़ाई जाती हैं जो बहुत ज्यादा कैट रेलेवेंट है। जैसे कि आपकी एक सीरीज होती है विच इज LRDI 70, इसमें हाईली रेलेवेंट 70 to 100 सेट्स कराए जाते हैं आपको लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के, जो बिल्कुल कैट रेलेवेंट है, एकदम लेटेस्ट कैट के पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे, उसी डिफिकल्टी लेवल के होंगे, राइट। देन उसके बाद आपकी क्वांट 250 सीरीज होती है, जिसमें 250 क्वेश्चंस हाईली रेलेवेंट टू क्वांट हर टॉपिक के आपको कराए जाते हैं। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हर साल iQuanta के काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं क्वांट सीरीज में से, लॉजिकल रीजनिंग सीरीज में से। एक और सीरीज होती है विच इज कॉल्ड RC60, इसमें 60 रेलेवेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपको कराए जाते हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस कैट में हर साल आते ही आते हैं, और जब आप डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वही आपको एक्चुअल पेपर में दिखता है, तो आपका जो मोरल रहता है एग्जाम के टाइम पे बहुत हाई रहता है, ठीक है। तो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स, और बहुत सिलेक्टिव वे में आपको पढ़ाया जाएगा। दिन भर प्रैक्टिस होती है, लाइव सेशंस होते हैं, मैराथन्स होते हैं। लास्ट के टाइम पे आपका कैट बिफोर कैट होता है, जिसमें बहुत सारे मैराथन्स आपको कराए जाते हैं लास्ट के एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। फिर रिवीजन सेशंस होते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले तक आपको पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको कैट 2023 का जो पेपर है वो एज अ मॉक देना है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू iQuanta वेबसाइट, वहां पे मॉक सेक्शन में जाइए, कैट 2023 का पेपर अटेम्प्ट कीजिए, देखिए आपके कितने मार्क्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाइए। फाइन, सो ये बहुत बड़ा अपडेट है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कैट का पेपर दे रहे हैं वो भी इस कॉलेज को अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। एक और चीज़ है, पहले जीके बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता था, सो मेनी पीपल यूज टू हेट जीके, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद करने वाला सब्जेक्ट है, और कई बार ऐसा होता था कि जीके की कट ऑफ से रह जाते थे लोग, है ना। तो इस बार जीके भी नहीं है, ये अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए, बिकॉज हर दूसरा MBA एग्जाम जो है इंडिया में वो मोस्टली क्वांट वर्बल लॉजिकली लेता है, ठीक है ना। सो डेफिनेटली आप लोगों को जाना चाहिए। अगेन मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि फॉर्म भर लीजिए कैट का, क्योंकि लास्ट के टाइम पे कभी कभी ग्लिचेस आ जाते हैं। अभी से भर लीजिए फॉर्म जिसको टेस्ट में जाना है। और ये प्रोग्राम्स है, अगर आप इंडिया में या मैं तो बोलूँगा एशिया में अगर आप बेस्ट कॉलेजेस ढूंढ रहे हो HR के, दिस इज वन ऑफ देम, ठीक है। इसकी बैकिंग बहुत अच्छी है, बिकॉज टाटा का नेम इसके अंडर है, बहुत लंबी लेगेसी है, एवरेज पैकेज बहुत अच्छा है, फीस बहुत कम है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिनके बेसिस पे यू शुड डेफिनेटली गो फॉर टेस्ट। तो अगर कोई और नई अपडेट आती है, चाहे वो इंटरव्यू के अराउंड हो कि एकेडमिक्स में ये लोग ऐसे लेंगे वैसे लेंगे, वॉट एवर अपडेट इज देयर विल डेफिनेटली कम लाइव अगेन ऑन आवर iQuanta यूट्यूब चैनल। अभी के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो, सो दैट फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन कैट के अराउंड, टेस्ट के अराउंड या फिर कोई और एग्जाम के अराउंड आती है, यू आर ऑलवेज अप टू डेट। फाइन, thank you so much for watching. Keep coming back to iQuanta and start preparing for your CAT exam for the TIS college. Thank you so much.